देखो बेटा इंटीग्रेशन पार्ट 6। ठीक है, हम चल रहे थे त्रिकोणीय सर्वसमीकाओं पर आधारित इंटीग्रेशन कर रहे थे, समाकलन कर रहे थे। अब देखो हम जो नेक्स्ट चल रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया था, जो साइन स्क्वायर वगैरह, जो साइन स्क्वायर एक्स है यानी कि जो साइन की पावर 4x है, इनका समाकलन किया था, यानी जिसकी पावर क्या होती है, सम हो रही थी। जैसे यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, या कोस की पावर 4x था, कोस स्क्वायर x था। इस तरीके से इन क्वेश्चंस का क्या किया था, अभी तक हमने इंटीग्रेशन किया था। देखो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हो गया, जो टी मानकर कर रहे हैं। उसके बाद त्रिकोणीय सर्वसमीकाओं पर चल रहे हैं, जिसमें हमने साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वगैरह का कर लिया था, क्योंकि ये क्या स्क्वायर वालों का हमने कर लिया था। अब हम चल लेंगे क्यूब वालों पे, यानी कि जिसकी पावर क्या हो, क्यूब हो, विषम हो। जैसे क्या, कोस की पावर 3x हो। जैसे कि देखो आप, जैसे मैं बोल रहा हूं कि साइन क्यूब एक्स है, ये क्वेश्चन दिया गया है, मान लो साइन क्यूब एक्स dx, इसको सोल्व करना है। तो यानी कि जो क्यूब वाले क्वेश्चन है, जिनकी पावर क्या है, 3 है, 6 है, 3 है, 5 है, उन क्वेश्चंस का देखो दो फॉर्मूले होता है बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है साइन 3x, एक होता है कोस 3x। देखो एक तो होता है साइन 3x का, एक होता है कोस 3x का। देखो साइन 3x का क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। देखो साइन 3x का क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ऐसे कोस 3x का होता है 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। देखो एक तो होता है साइन 3x का, क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। एक होता है कोस 3x का, 4 कोस क्यूब x। यहाँ पर साइन क्यूब x बाद में आता है, यहाँ पहले आ जाता है कोस। देखो जो कोस वाला है उसमें दोनों कोस, जो साइन वाला है उसमें दोनों साइन होंगे, और साइन वाले में क्यूब क्या होगा, बाद में आएगा, यानी कि 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहाँ क्या होगा, 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। दोनों फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले जब भी हम क्यूब वाले क्वेश्चन करेंगे इनमें काम आएंगे। तो देखो यहाँ से साइन क्यूब x है। अब देखो मैं इंटीग्रेशन करना शुरू करता हूं। तो देखो साइन का वाला फॉर्मूला यानी साइन क्यूब x ये दिया गया है, इसका निकालना है हमें, साइन क्यूब x का निकालना है। तो देखो यहां से साइन क्यूब x को क्या लिखूं मैं, देखो साइन क्यूब x निकालना है, यानी कि उसको क्या लिख देता हूं, देखो साइन क्यूब x यानी 4 साइन क्यूब x। तो देखो 3 साइन x माइनस ये वाला कहां चला जाएगा, देखो ये इस साइड आ गया, और ये कहां चला गया, इस साइड, यानी कि क्या हो गया, माइनस 3 साइन माइनस साइन 3x। देखो क्या बन गया, 4 साइन क्यूब x क्या बना, 3 साइन x माइनस साइन 3x। हमें क्या निकालना है, साइन क्यूब x, यानी ये 4 हटा दे और 4 कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो क्या बन गया, देखो साइन क्यूब x 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। देखो पुट कर दे यहां पर साइन क्यूब x की जगह ये वाला फॉर्मूला। तो देखो 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 इंटू dx। ठीक है, इंटू dx। अब देखो यहां से क्या करें, इसको अलग अलग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि देखो इंटीग्रेशन 3 साइन x अपॉन 4 माइनस इंटू dx माइनस, अब साइन 3x है, तो देखो साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 इंटीग्रेशन इंटू dx। क्या कर दिया मैंने, देखो पहले फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, यहां से साइन क्यूब x को ये लिखा मैंने 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ठीक है, इसको लिखने के बाद मैंने इनको क्या किया, इंटीग्रेशन से अलग अलग किया। तो देखो 3 साइन x अपॉन 4 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन 4 इंटू dx। अब देखो यहां से 3 और 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो देखो 3 अपॉन 4 इंटीग्रेशन साइन x इंटू dx माइनस, देखो यहां से क्या है, 4 कांस्टेंट है, यानी 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहा इंटीग्रेशन में साइन 3x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहां से साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होता है, देखो 3/4 तो ये आ गया जो कांस्टेंट था हमारा। अब देखो साइन x का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कोस x। देखो माइनस ये वाला माइनस, देखो साइन x का क्या हुआ, माइनस कोस x, ये वाला माइनस माइनस 1/4, और देखो इंटीग्रेशन साइन 3x। अब साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस 3x। और देखो यहां पर x के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, देखो x के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 3, और मैंने बोला था कि जब भी इंटीग्रेशन करेंगे अगर x के मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू है, जो भी कांस्टेंट है, वो कहां चला जाता है इंटीग्रेशन में, डिवाइड में, यानी कि 3 कहां चला जाएगा, डिवाइड में।
तो देखो क्या बना है यहां से 3/4 cos x माइनस 3/4 cos x, और देखो ये माइनस क्या हो गया प्लस 1/12 और 3 12 और cos 3x प्लस कॉन्स्टेंट, ये क्या आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया किसका, देखो साइन क्यूब एक्स का क्या आ गया -3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले दो फॉर्मूला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखो साइन 3x क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। देखो साइन 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, देखो cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब देखो एक चीज देखो इन फॉर्मूले में, यहां पर क्या है बेटा, एंगल क्या है सिंगल है, यानी क्या है 1x है, यहां क्या हो रहा है 3 गुना हो जा रहा है, यानी अगर मान लो यहाँ 2x है तो यहाँ कितना हो जाएगा 6x, यहाँ अगर 4x है तो यहाँ 12x। ठीक है, तो यहां से क्या किया मैंने साइन क्यूब x को फाइंड किया फॉर्मूले के फॉर्म में, तो देखो साइन क्यूब x को निकाल लिया, कितना है 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, क्या मिला मुझे -3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो नेक्स्ट चलो, अब देखो इसी तरीके से cos का करते हैं। देखो इसी तरीके से यहां पर मान लो कि cos क्यूब x है, cos क्यूब x। ठीक है, अब देखो cos क्यूब x का करते हैं, तो देखो cos का फॉर्मूला क्या था, cos 3x क्या है, देखो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये बनता है इसका फॉर्मूला cos 3x का, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब देखो यहां से क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे क्या निकालना है cos क्यूब x, ये निकालना है cos क्यूब x। तो देखो cos क्यूब x कैसे निकालो, इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो देखो यहां से क्या बना cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4, ये क्या आ गया cos क्यूब x, इस 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहां से क्या निकल गया cos क्यूब x। अब क्या करो cos क्यूब x की वैल्यू पुट कर दूं, यानी कि cos क्यूब x की वैल्यू पुट करूं तो क्या होगा cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 इंटू dx। ठीक है, अब देखो ये मिल गया मुझे इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो देखो यहां से क्या कर रहा हूं मैं, 4 क्या है कांस्टेंट 1/4 लिख दूं, और देखो dx मल्टीप्लाई cos 3x, यानी क्या लिखूं cos 3x इंटू dx प्लस, देखो 4 को बाहर ले लिया मैंने इंटीग्रेशन से, और देखो अब क्या कर रहा हूं अलग अलग कर रहा हूं, यानी 1/4 लिख दूं, 1/4 इसके साथ लिख दिया, 1/4 इसके साथ लिख दिया, अलग अलग करके देखो इंटीग्रेशन cos 3x इंटू dx cos x इंटू dx यानी 3 cos x इंटू dx, ये बना। अब देखो यहां से इंटीग्रेशन करूं मैं cos 3x का, देखो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/4, तो ये कांस्टेंट आ गया, देखो cos 3x का क्या होगा sin 3x, और देखो cos 3x से तो प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा, तो ये तो प्लस ही रहने वाला है, देखो प्लस 1/4, और देखो ये 3 भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, और देखो यहां से cos x का क्या हो जाएगा sin x प्लस कांस्टेंट, तो देखो क्या आया मेरे पास 1/4। अब देखो यहां से cos 3x आया, अब मैंने sin 3x लिखा, बट देखो x का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, x के मल्टीप्लाई में 3 आ रहा है, यानी 3 कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या मिलेगा मुझे, यानी कि मुझे मिल रहा है 1/12 sin 3x प्लस 3/4 sin x प्लस कांस्टेंट, ये मिला मुझे, देखो 1/12 sin 3x प्लस 3/4 sin x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये किसका हुआ cos क्यूब x का, वो sin क्यूब x का। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं अगले एग्जांपल पे। देखो सपोज करो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है sin क्यूब 2x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, बोल रहा है वो इसका इंटीग्रेशन कीजिए। अब देखो आप यहां पर पावर क्या है 3 है, यानी कि विषम है, यानी कि कौन से फॉर्मूले काम आने वाले हैं, जो दोनों फॉर्मूले है वही काम आने वाले हैं, sin क्यूब x और cos क्यूब x का। तो देखो
यहां से साइन क्यूब एक्स, देखो साइन 3x क्या होता है, फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन 3x क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, देखो क्या है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब देखो मुझे निकालना क्या है, साइन क्यूब एक्स यानी साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स कैसे, देखो साइन क्यूब एक्स क्या लिखूंगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4, ये लिखूंगा साइन क्यूब एक्स को। साइन क्यूब एक्स को क्या लिखूंगा, 3 साइन एक्स, ये माइनस हो जाएगा उससे हट जाएगा, तो देखो माइनस साइन 3x और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, देखो इसको लिखते हैं हम 3 साइन एक्स। अब देखो यहां पर x क्या है, यहां पर x क्या है, 2x प्लस 1, तो पूरा 2x प्लस 1 लिखूंगा, 2x प्लस 1। देखो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब और सॉरी माइनस साइन 3x। अब देखो x क्या है यहां पर, 2x प्लस 1, लिखो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू dx, ये वाला 4 इंटू dx। अब देखो यहां से इसको अलग अलग करना शुरू करता हूं, 3/4, देखो साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, साइन 2x प्लस 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 3/4, ये 3/4 आ गया, यहां 1/4, देखो 1/4 साइन 3 से अंदर मल्टीप्लाई करूं, क्या लिखूं, 6x प्लस 3, ये क्या हो गया 6x और ये क्या हो गया 3, तो 6x प्लस 3 लिख दिया इंटू dx। ठीक है, अब देखो यहां से 3/4 और देखो साइन x का क्या होता है, साइन का क्या होता है माइनस कोस 2x प्लस 1। ठीक है, साइन में x का क्या होता है माइनस कोस x, तो क्या लिख दिया मैंने माइनस कोस x। ठीक है, माइनस कोस x डिवाइडेड बाय, देखो किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई से, यानी क्या है x का मल्टीप्लाई 2, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से। ठीक है, माइनस 1/4, देखो साइन 6x प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा माइनस कोस 6x प्लस 3, इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो डिवाइड किससे करूं, जो x का मल्टीप्लाई है, x का मल्टीप्लाई कितना है 6, यानी डिवाइड कर दूं 6 से। ठीक है, देखो क्या आएगा मेरे पास यहां से, देखो क्या निकल के आ रहा है, 4 2 कितना हो गया 8, यानी माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8। देखो 3 और 4 to 8 माइनस 3/8 कोस 2x प्लस 1, कोस 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहां क्या आ गया प्लस, और देखो 4 6 यानी 20 टाइम 24। ठीक है, और क्या आ जाएगा कोस 6x प्लस 3, कोस 6x प्लस 3। तो देखो क्या मिल रहा है मुझे, माइनस 3/8 कोस 2x प्लस 1 प्लस 1/24 कोस 6x प्लस 3। ठीक है, ये क्या मिला मुझे, इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ तो चाहो तो आप 1/8 कॉमन ले लो, 1/8 कॉमन लोगे तो यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ पर 3 रह जाएगा माइनस 3, वो अपॉन में 3 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इनको सोल्व करना होता है, दोनों फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, फॉर्मूले से वैल्यू निकालो और उसका इंटीग्रेशन करो, सिंपल सा फंडा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। देखो साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये दिया हुआ है मुझे, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो साइन क्यूब एक्स है, कोस क्यूब एक्स है, इंटू डी एक्स है, यानी साइन भी है और कोस भी है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसको देखो सोल्व करने के लिए या तो इन दोनों फॉर्मूलों को उन फॉर्मूलों से पुट करो, बहुत लेंथी हो जाएगा। अब देखो सिंपल सा तरीका है कि इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, और जो ऊपर वाला 2 है देखो इसको अंदर ले रहा हूं मैं, यानी कि इसको क्या लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन 1/8। क्यूब है ना, तो क्यूब से डिवाइड करो 2 के, यानी 2 का क्यूब क्या हो गया 8, यानी 1/8 8 साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 1/8, ये तो बाहर आ गया 1/8, इसको क्या लिख सकता हूं 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल क्यूब इंटू डी एक्स। देखो लिख सकता हूं, क्योंकि देखो यहां से होल क्यूब करूंगा तो साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, यानी यह मिल जाएगा मुझे वापस से।
तो मैंने क्या लिख दिया इसको सिंपली फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, 8 से मल्टीप्लाई किया तो देखो यहां से 2 sin x cos x का होल क्यूब बन गया इंटू dx। अब देखो ये क्या बन रहा है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता है 2 sin a cos a, sin 2a, sin 2a यही फॉर्मूला था। 2 sin a cos a क्या हो जाएगा sin 2a, यानी यहां 1/8 क्या लिखो इसको 2 sin a cos a। देखो 2 sin a cos a यानी कि क्या लिखो sin 2a, a क्या है x यानी sin 2x, ये लिख देता हूं। और sin 2x का क्या है क्यूब इंटू dx यानी कि क्या है 1/8 इंटीग्रेशन sin क्यूब 2x इंटू dx, यही है sin क्यूब 2x इंटू dx। क्यूब अंदर ब्रैकेट के अंदर लाया तो क्या हो गया sin क्यूब 2x इंटू dx। अब देखो क्या बना मेरे पास, अब फॉर्मूला देखो आप, देखो sin का फॉर्मूला क्या है sin 3x, क्या है sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यही फॉर्मूला होता है। sin 3x क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin x, 4 sin क्यूब x। तो देखो यहां से यहां क्या है मेरे पास sin क्यूब 2x, यहां क्या है sin क्यूब x, यानी कि देखो अब मैंने बताया था कि देखो वो क्या रहा इस फॉर्मूले में, ये एंगल देखो एक गुना है ये x है तो ये क्या है 3x, ये x है तो क्या है ये 3x। देखो अगर सपोज करो ये हो जाता है 3 sin 2x, ये 2x हो जाता है माइनस 4 sin क्यूब 2x यानी कि ये 2x हो जाता है। तो ये देखो 3 गुना है इसका, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा यानी 6x, यानी कि किसका फॉर्मूला हो गया sin 6x का, ये किसका फॉर्मूला हो गया देखो 3 गुना अगर किया तो 3 दूनी 6, तो देखो sin 6x, तो क्या हो गया sin 6x, यानी कि देखो मुझे क्या चाहिए sin क्यूब 2x। तो देखो क्या लिखूंगा मैं इसको, देखो 3 sin 2x माइनस sin 6x डिवाइडेड बाय 4, तो क्या मिल गया मुझे sin क्यूब 2x, यहां से क्या मिल गया मुझे sin क्यूब 2x 3 sin 2x माइनस sin 6x अपॉन 4। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दूं इसकी, तो देखो यहां से वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं इसकी, तो देखो 1/8, ये 1/8 ठीक है। sin क्यूब 2x, sin क्यूब 2x क्या लिखूं इसको 3 sin 2x माइनस sin 6x डिवाइडेड बाय 4 इंटू dx, ठीक है। अब देखो लिख दिया मैंने फॉर्मूले से, फॉर्मूला कैसे बना पता लग गया, कैसे लिखा या 2x क्यों लिखा या 6x क्यों लिखा। तो देखो 1/8, अब देखो यहां से लिख रहा हूं मैं 3/4 sin 2x अलग अलग करके, ठीक है 1/8 3 sin 2x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है माइनस इंटीग्रेशन 1/8, ये 1/8 इससे भी मल्टीप्लाई होगा इस वाली टर्म से और इस वाली से भी हो गया, तो 1/8 sin 6x इंटू dx, ठीक है sin 6x इंटू dx। तो देखो यहां से इंटीग्रेशन करूं तो देखो ये कांस्टेंट है 3/4, 3 बार आ गया 4 बार आएगा तो 8 4 जा 32, ठीक है। इधर sin 2x है इंटीग्रेशन sin 2x इंटू dx माइनस 1/8 sin 6x इंटू dx। अब देखो sin 2x इंटीग्रेशन करते हैं 3/32, देखो sin 2x का क्या होगा माइनस cos 2x, sin का क्या होता है माइनस cos, तो देखो माइनस cos 2x, और देखो x का मल्टीप्लाई क्या है 2, यानी कि 2 कहां चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। देखो -1/8 sin 6x का क्या होगा माइनस cos 6x, ठीक है माइनस cos 6x, और देखो यहाँ x का मल्टीप्लाई क्या है 6, तो यानी कि डिवाइड में क्या चला जाएगा 6 प्लस कांस्टेंट। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास क्या मिला मुझे -3/32 इंटू 2 कितना हो गया 64 cos 2x, ठीक है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया प्लस, और देखो 8 6 48 और cos 6x प्लस कांस्टेंट, ये क्या मिल गया मुझे आंसर मिल गया। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ -3/64 cos 2x प्लस 1/, ठीक है। देखो क्या मिल रहा है 1/4, देखो ये 4 था ये 4 रह गया यहाँ पे, तो ये 4 और ये मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 4 से, यानी 1/,
192, यानी ये क्या मिल गया -3/64 cos 2x प्लस देखो 1/92 cos 6x प्लस कॉन्स्टेंट। देखो ये 4 लिखना भूल गए थे हम, ये 4 इसके साथ है ना, इसके साथ भी तो है, देखो यहाँ 4 लिख दिया, 32 हो गया, देखो 24 मल्टीप्लाई किया 192 आ गया, तो 192 cos 6x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो देखो सिंपल है, आराम से sin क्यूब x cos क्यूब x को क्या किया मैंने, पहले sin 2a में कन्वर्ट किया, यानी sin 2x में कन्वर्ट किया, उसके बाद वहां से sin 2x को लिखा। यहाँ पे एंगल क्या है, वहां x था तो वो 3 गुना हो रहा था, यहाँ 2x से तो 6 गुना हो गया, यानी 6x हो गया। देखो 6x हो गया, यानी 3 गुना हो गया ना 2x का 6x। ठीक है, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन किया हमने, बाहर निकाला, ये 4 8 32 हो गया, यहाँ पे भी 32 हो गया, ये 32, और देखो 2 से नीचे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 6 से नीचे होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके सिंपल है, देखो बिल्कुल। फॉर्मूले दोनों ध्यान रखना है, फॉर्मूले के ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x इंटू dx, इसको सोल्व करना है। देखो इंटीग्रेशन करना है किसका, cos 2x cos 4x cos 6x इंटू dx। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, देखो सबसे पहले आप देखो इसको नॉर्मली सोल्व नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी फॉर्मूले में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फॉर्मूला मुझे याद है क्या होता है, देखो मैंने पढ़ा है 2 cos है cos भी पढ़ा है, 2 sin है sin भी पढ़ा है, ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं हमने। तो देखो यहां से 2 cos है cos भी क्या होता है, देखो पहले फॉर्मूला देख लो एक बार, 2 cos है cos भी क्या होता है, देखो क्या होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, अब देखो और क्या होता है 2 cos sin है sin b, 2 sin है sin b, इसका फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है, देखो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, दोनों फॉर्मूले याद है हमें, इन दोनों फॉर्मूलों से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो कैसे, देखो कैसे, मैं क्या करता हूं, इसको फॉर्मूला बनाना है मुझे कुछ, अब फॉर्मूला बनाना है तो मुझे क्या है 2 चाहिए यहाँ पर, यानी इसमें 2 चाहिए कहीं ना कहीं पर, तो देखो क्या करूं मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं इसे। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा हूं मैं 2 ठीक है, cos 2x cos 4x cos 6x इंटू dx। ठीक है, cos 2x cos 4x cos 6x इंटू dx। अब 2 को क्या करता हूं अंदर लेके जाता हूं, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x, और यहां लिखता हूं 2 और cos 4x cos 6x इंटू dx। यानी देखो मैंने क्या कर दिया, cos 2x को अकेला रखा, और फॉर्मूला तो 2 का ही है ना, यानी 2 cos है cos भी बनाना है मुझे, 2 cos है cos भी बनाना है, यही फॉर्मूला बनाना है, 2 cos है cos भी। तो अब बन रहा नहीं बन रहा, देखो 2 cos है cos भी, क्या होता है 2 cos है cos भी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यानी 2 cos a cos b को क्या लिखूंगा cos a प्लस बी cos a माइनस बी। देखो लिखते हैं हम यहां से 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x, अब देखो 2 cos a cos b यानी cos a प्लस बी, ये क्या है a, ये क्या है b, तो देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं 2, देखो यहां से क्या लिख रहा हूं cos a प्लस बी यानी 4x प्लस 6x, यही हुआ a प्लस बी का मतलब क्या है a प्लस बी यानी 4x प्लस 6x, यानी क्या हो गया 10x। ठीक है, 4x प्लस 6x कितना हो गया 10x। अब देखो प्लस cos a माइनस बी मतलब 4x माइनस 6x, 4x माइनस 6x। ठीक है, इंटू dx लिख दिया मैंने फॉर्मूला, cos a प्लस बी लिख दिया प्लस cos a माइनस बी लिख दिया, तो यहां से क्या मिल रहा है मुझे cos माइनस 2x, ये मिल रहा है मुझे cos माइनस 2x। अब देखो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो क्या लिखो यहां से cos 2x लिख दो डायरेक्ट, यानी कि ये माइनस, देखो cos माइनस थीटा क्या होता है
कोस थीटा, क्वाड्रेंट से पढ़ता है ना, कोस थीटा माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यानी कोस माइनस 2x क्या हो जाएगा, कोस 2x, यानी कि देखो 1/2 इंटीग्रेशन कोस 2x, देखो कोस 10x प्लस कोस 2x इंटू dx, ठीक है, लिख दिया मैंने, कोस 10x कोस 2x इंटू dx। अब देखो यहां से क्या करूं, इसे अंदर मल्टीप्लाई करूं कोस 10x से और कोस 2x से, तो देखो यहां से लिख रहा हूं मैं 1/2 इंटीग्रेशन कोस 2x इंटू कोस 10x, कोस 2x इंटू कोस 10x प्लस, देखो कोस 2x इंटू कोस 10x प्लस कोस 2x इंटू कोस 2x, कोस 2x इंटू कोस 2x इंटू dx, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब देखो देखो क्या बना, 1/2 cos 2x इंटू कोस 10x प्लस कोस 2x इंटू कोस 2x। अब देखो यहां से क्या बन रहा है, अब ये भी तो एक फॉर्मूला बन जाएगा ना, अगर यहां पर 2 मिल जाए तो मुझे, यहां पर 2 मिल गया तो ये भी तो फॉर्मूला बन गया ना, 2 cos a cos b, तो मैं क्या करूं, इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, यानी कि क्या हो जाएगा, देखो 1/4 2 से डिवाइड होगा तो यहां तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और ये 2 अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos 10x, ठीक है, 2 cos 2x इंटू cos 10x प्लस 2 cos 2x इंटू cos 2x, cos 2x इंटू cos 2x, ठीक है, देखो क्या बना मेरे पास, ये आया, देखो 2 cos 2x इंटू cos 10x प्लस 2 cos a cos। अब देखो यहां से क्या फॉर्मूला बन रहा है, 2 cos a cos b, वही फॉर्मूला बन रहा है वापस से, यहां क्या बन रहा है, देखो 2 cos a cos b, देखो 2 cos a cos b, यानी कि क्या बना, वही cos 2 cos a cos b, सेम फॉर्मूला बन रहा है यहां से भी, तो देखो फॉर्मूला लगाता है 1/4 इंटीग्रेशन, देखो cos a प्लस b, cos a प्लस b यानी क्या हो जाएगा 2x प्लस 10, देखो फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो देखो यहां से cos a प्लस b करे तो देखो cos a प्लस b, a क्या है 2x और b क्या है 10x, तो देखो a प्लस b यानी 12x, cos 12x, 2x प्लस 10x कितना हो गया 12x, तो cos 12x प्लस, देखो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, देखो cos माइनस b मतलब 2x माइनस 10x कितना हो माइनस 8x, और मैंने बताया माइनस 8x का मतलब क्या है, cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी प्लस का 8x, ठीक है, प्लस देखो 2 cos a cos b, यहां से क्या बनेगा cos a प्लस b, देखो a प्लस b यानी 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, प्लस देखो cos a माइनस b यानी cos 2x माइनस 2x, 2x कितना हो गया cos माइनस 0, cos 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, देखो यहां से क्या बन रहा है cos a माइनस b, देखो यहां क्या आ रहा है 2 cos a cos, देखो 2 cos 2x और cos 2x, तो इस फॉर्मूले को तो लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, देखो इस फॉर्मूले की जगह हम क्या करते हैं, इसको क्या लिखते हैं, देखो 2 cos a और cos a, यानी 2 cos स्क्वायर 2x लिख सकता हूं मैं, देखो क्या कर रहा हूं cos 2x है cos 2x है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर 2x, ठीक है, cos स्क्वायर 2x। अब देखो यहां से 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x प्लस cos 8x, देखो प्लस 2, अब देखो cos स्क्वायर थीटा, यानी हम फॉर्मूला पढ़ते हैं 1 प्लस cos थीटा क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यही था 1 प्लस cos x क्या हो रहा था 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब देखो यहां से क्या मिल रहा है मुझे cos स्क्वायर 2x, तो देखो यानी कि यहां पर एंगल कितना था, यहां देखो यहां एंगल जब हाफ था तो यहां पर कितना हो रहा था दुगना, देखो ये थीटा बाई 2 था तो ये थीटा, यानी अगर यहां थीटा होता तो ये 2 थीटा होता, अगर यहां पर थीटा होता तो ये 2 थीटा होता, यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर 2 थीटा होता तो ये 4 थीटा होता, यानी क्या होता डबल हो रहा है ना जस्ट एंगल, तो देखो यहां से क्या लिख रहा हूं मैं थीटा बाई 2, यहां पर क्या है 2x, यानी कि क्या है 2 थीटा है एक तरीके से या 2x है, तो क्या हो जाएगा 4x, यानी क्या बन जाएगा
1 प्लस कोस 4x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर 2x, ये आएगा। तो देखो मुझे निकालना क्या है, 2 कोस स्क्वायर 2x, तो क्या लिखूं इसको 1 प्लस कोस 4x, यानी इसको क्या लिख दूं मैं यहां से 1 प्लस कोस 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 4x लिखेंगे 1 प्लस कोस 4x, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। देखो क्या लिखा मैंने, कोस 12x प्लस कोस 8x प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 4x इंटू dx। तो देखो यहां से हम इंटीग्रेशन करना शुरू करें, देखो पहले अलग अलग करके लिखते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 12x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कोस 8x प्लस इंटीग्रेशन 1/4 ये 4 चल रहा है, ये 4, ठीक है, ये 4 चल रहा है, तो 1/4 कोस 12x 1/4 कोस 8x 1/4 1 इंटू dx, ठीक है, ये dx यहां पर भी है, dx यहां पर भी है, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 1/4 देखो cos 4x इंटू dx, cos 4x इंटू dx लिख दिया मैंने। देखो क्या लिखा, cos 12x इंटू dx, cos 8x इंटू dx 1 इंटू dx और cos 4x इंटू dx। अब देखो देखो यहां से cos 12x कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करें हम तो देखो 1/4 और देखो cos 12x यानी sin 12x हो जाएगा, और देखो डिवाइड में क्या चला जाएगा 12, क्योंकि x का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, x का मल्टीप्लाई क्या है 12, तो ये डिवाइड में क्या चला जाएगा 12, ठीक है। देखो प्लस 1/4, देखो यहां से cos 8x, तो cos 8x का क्या होगा sin 8x, डिवाइड में क्या चला जाएगा 4 8, क्योंकि x का मल्टीप्लाई क्या है 8, तो डिवाइड में 8 चला गया। देखो यहां से क्या हो जाएगा x/4, इसका क्या होगा x/4, 1 इंटू dx है तो x हो गया और x/4 हो गया। देखो 1/4 और cos 4x का sin 4x, तो देखो यहां से क्या हो गया प्लस 1/4 sin 4x और डिवाइड में क्या आ गया 4, ठीक है। तो देखो क्या बन रहा है यहां से 1/, देखो 12 इंटू 4 48 इंटू साइन 12x प्लस देखो 8 4 32 sin 8x प्लस x/4 प्लस 1/16 और साइन 4x प्लस कांस्टेंट, ये क्या आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/48 sin 4x प्लस 1/32 sin 8x प्लस x/4 प्लस 1/16 sin 4x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है, यानी पहले फॉर्मूला बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करके एक बार सॉल्व होगा, फिर उसके बाद दोबारा फिर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो और उसके बाद उसे सॉल्व करना शुरू करो। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं सही, देखो sin x sin 2x और sin 3x इंटू dx, ठीक है, sin x sin 2x sin 3x इंटू dx। अब देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो यहां क्या बन रहा है sin x, ठीक है, यहां से क्या करता हूं मैं, देखो sin x है sin 3x है, यानी दोनों क्या है सब इनको साथ ले लो, यानी कि देखो sin 2x 2 sin x sin 3x इंटू dx लिख देता हूं, ठीक है। देखो 2 sin a sin b बन गया, 2 sin a sin b। अब देखो यहां से 2 sin a sin b क्या होता है, देखो 2 sin a sin b क्या होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये होता है फॉर्मूला, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b 2 sin a sin b, यानी देखो 2 sin a sin b बन रहा है, तो देखो 1/2 इंटीग्रेशन sin 2x, देखो 2 sin a sin b 2 sin a sin b cos a माइनस b, देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे cos a माइनस b, a क्या है x और 3x, b क्या है 3x, यानी x माइनस 3x होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, और cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी cos 2x लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस देखो उसके बाद क्या है माइनस cos a माइनस b a प्लस b, देखो cos a प्लस b मतलब x और 3x को प्लस कर दो यानी 4x, ठीक है, इंटू dx, ये मिल रहा है cos 2x माइनस cos 4x इंटू dx। अब देखो इसको क्या करूं साइन से अंदर मल्टीप्लाई करूं,
तो देखो यहां से क्या लिखूं, 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x cos 2x माइनस साइन 2x cos 4x इंटू dx। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो यहां से साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, अगर देखो ये क्या बन रहा है, देखो यहां से साइन ए कोस बी, ये भी क्या बन रहा है साइन ए कोस बी। अब इसको क्या चाहिए मुझे, फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए 2 चाहिए, तो मैं इसको क्या करूं, फिर से 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो 1/4 इंटीग्रेशन 2 साइन ए कोस बी, यानी 2 साइन 2x कोस 2x, ठीक है, माइनस 2 साइन 2x कोस 4x, ठीक है, इंटू dx। ये मिल गया मुझे 2 साइन 2x कोस 2x माइनस 2 साइन 2x कोस 4x। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं। देखो इंटीग्रेशन 1/4 तो बाहर आ गया, और देखो इंटीग्रेशन 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, देखो 2 साइन ए कोस बी, देखो 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, 2 साइन ए कोस बी, यही बन रहा है फॉर्मूला। तो देखो 2 साइन ए कोस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है। देखो 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला पता है, हमने पढ़ा था। देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो इससे पहले पुट करें 2 साइन ए कोस बी, ठीक है, 2 साइन ए कोस बी। देखो यहां लिखता हूं पहले 1/4 इंटीग्रेशन, देखो 2 साइन ए लिख लेते हैं, देखो यहां लिखते हैं 2 साइन ए कोस बी, देखो 2 साइन ए कोस बी यानी साइन ए प्लस बी मतलब 2x और 2x प्लस हो गया यानी 4x, ठीक है, 2x और 2x कितना हो गया 4x, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो देखो साइन ए माइनस बी यानी साइन 2x माइनस, देखो साइन 2x माइनस 2x, तो क्या हो गया, तो 0 हो गया। देखो 2 साइन ए कोस बी यानी साइन ए प्लस बी 4x और साइन ए माइनस बी मतलब 2x माइनस 2x यानी साइन 2x माइनस 2x, ठीक है, प्लस देखो ये वाला क्या है माइनस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस, और 2 साइन ए कोस बी यानी साइन ए प्लस बी मतलब कितना हो 2x प्लस 4x, 2x और 4x कितना हो गया 6x, ठीक है, ये क्या हो गया, देखो यहां से 2 साइन ए कोस बी यानी साइन ए प्लस बी यानी 4x और 2x कितना हो गया 6x, और साइन ए माइनस बी यानी 2x माइनस 4x माइनस साइन, देखो ये क्या प्लस, और साइन ए माइनस बी मतलब 2x माइनस 4x, ठीक है, ये मिला मुझे इंटू dx। तो देखो यहां से 1/4 इंटीग्रेशन, देखो साइन 4x, देखो यहां से क्या हुआ साइन 2x और माइनस 2x यानी साइन 0, और साइन 0 क्या होता है 0, यानी ये तो क्या मिल गया मुझे 0 माइनस साइन 6x, और देखो ये साइन क्या आ जाएगा, ये साइन माइनस 2x, और देखो साइन माइनस 2x क्या होता है माइनस साइन 2x, ये लिखूंगा माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन 2x, तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस क्या लिख दूं साइन 2x, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। अब देखो यहां से इसको अलग करना शुरू करता हूं, 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x इंटू dx, इसके साथ इंटू dx और इसके साथ इंटू dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू dx, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया 1/4, और देखो साइन 4x का क्या होता है cos 4x माइनस का डिवाइडेड बाई क्या करूं, क्योंकि देखो x का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 4, ये मत भूलना, x का मल्टीप्लाई देखो 4 यानी 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1/4, ठीक है, साइन 6x का क्या हो जाएगा cos 6x माइनस का, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6, x का मल्टीप्लाई क्या है 6, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस 1/4, देखो साइन 2x का क्या हो जाएगा cos 2x माइनस का डिवाइडेड बाई 2, तो देखो क्या मिला मुझे
यहां से क्या मिल रहा है, -1/16 -1/16, देखो 4/4 16 और cos 4x, देखो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 1/6 जा 24, और देखो cos 6x माइनस ये वाला माइनस 1/8 cos 2x, और प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट। ये क्या मिल गया मुझे, इंटीग्रेशन मिल गया किसका, sin x sin 2x cos sin 3x into dx का, -1/16, ये देखो -1/16 cos 4x प्लस 1/24 cos 6x माइनस 1/8 cos 2x प्लस c। ठीक है, तो सिंपल है, बस हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूले को लेते चलता है। इसलिए हमें क्या होनी चाहिए, जो मैंने त्रिकोणीय सर्वसमीकरण बताई थी वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से ये सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो देखो मैं कुछ इंटीग्रेशन बता रहा हूं आपको। देखो एक बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट में बात करता हूं 10x की, इंटीग्रेशन किसका, 10x का। सेकंड बात करता हूं मैं cot x, थर्ड करता हूं sec x, और फोर्थ करता हूं cosec x। इनका मैं सोल्व करके बता रहा हूं, आपको डायरेक्ट याद रखना है, बाद में इनका क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है आपको मानक फॉर्मूले में। ठीक है, एक मानक फॉर्मूला याद करना है इन चारों का। देखो इंटीग्रेशन करते हैं हम 10x का इंटू dx। देखो 10x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 10x को क्या लिखूं, sin x अपॉन cos x इंटू dx। अब देखो cos x को क्या मान लूं, सिंपल है बिल्कुल, cos x को t मान लें, और देखो इसका डिफरेंशिएशन कर दें विथ रेस्पेक्ट टू t, तो cos x का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। यानी कि यहां से sin x क्या आ जाएगा, sin x इंटू dx क्या आ जाएगा, माइनस dt, यानी sin x इंटू dx क्या आ जाएगा, माइनस dt। ठीक है, यहां से sin x dx निकाल ले, क्या मिला मुझे, माइनस dt, डिवाइडेड बाय cos x को क्या माना है, t, उसी t वाले से कर रहे हैं। तो देखो माइनस log, देखो 1/x इंटू dx क्या होता है, log mod of x, यानी log mod of t प्लस कांस्टेंट। तो देखो क्या आ गया, माइनस log t की वैल्यू पुट करो, t क्या माना है मैंने, cos x, तो माइनस log mod cos x प्लस c। ये क्या मिल रहा है मुझे, 10x का। देखो कैसे sin x अपॉन cos x लिखा, cos x को t माना, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t, यहां से sin x dx माइनस dt मिला, माइनस dt अपॉन t किया, माइनस log mod of t प्लस कांस्टेंट मिला। यानी कि इसका क्या मिल रहा है मुझे, माइनस log mod of cos x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इसका 10x का। इसी तरीके से किसका निकालेंगे, देखो cot x का। देखो इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं किसका, cot x का, cot x इंटू dx। तो देखो cot x को क्या लिखूं मैं, tan को क्या लिखते हैं, sin अपॉन cos, और cot को क्या लिखते हैं, cos x अपॉन sin x इंटू dx। यहां से क्या करूं, sin x को क्या मान लूं, t मान लूं, sin x का क्या हो जाएगा, cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से क्या लिखूं, cos x dx को dt, यानी क्या लिखूं, इंटीग्रेशन dt, और डिवाइडेड बाय, देखो cos x dx को क्या लिख दिया, dt, और देखो cos x sin x को क्या माना है, t, तो यानी ये डिवाइडेड t, यानी क्या आ जाएगा, log mod of t प्लस कांस्टेंट। यानी कि क्या मिल जाएगा मुझे, log t क्या लिखूंगा, sin x को t माना है, तो log mod of sin x प्लस कांस्टेंट। ये क्या मिल गया मुझे, किसका इंटीग्रेशन मिला मुझे, cos x का। क्या मिला देखो, log mod of sin x प्लस कांस्टेंट। देखो जस्ट अपोजिट आ रहा है, यहाँ 10x का क्या आ रहा है, cos x, और माइनस में, क्योंकि cos sin का क्या हो जाएगा, cos का माइनस में, और देखो यहाँ sin x आ रहा है, किसमें, cot x में। अब देखो sec x का करते हैं ऐसे, देखो sec x का अलग तरीके से होता है। देखो कैसे, इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं किसका, sec x का। देखो इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं,
इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? देखो sec x को मैं बोल रहा हूं sec x। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें किसी वैल्यू को प्लस कर रहा हूं और उसको क्या कर रहा हूं, उसको डिवाइड भी कर रहा हूं, यानी उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं sec x को और उसी से डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं sec x प्लस tan x से, ठीक है, और इसी से डिवाइड कर रहा हूं। देखो sec x प्लस tan x, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा तो मुझे sec x से मिलने वाला है। तो देखो मैंने क्या किया, इसको sec x को sec x प्लस tan x से क्या किया, मल्टीप्लाई एंड सेम नंबर से क्या कर दिया, सेम वैल्यू से क्या कर दिया, सेम फंक्शन से डिवाइड कर दिया। sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब देखो अंदर जाता हूं, sec x और sec x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, यानी क्या मिल रहा है sec स्क्वायर x प्लस ये sec x इंटू tan x, तो क्या लिखूं sec x इंटू tan x, ठीक है, tan x इंटू dx, और डिवाइड में क्या है sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, ठीक है। अब क्या करूं मैं, देखो उसी तरीके से sec x प्लस tan x को क्या मान लो, t मान लो, यानी क्या कर रहा हूं sec x प्लस tan x को क्या मान रहा हूं, t मान रहा हूं। अब देखो sec x प्लस tan x को क्या माना, t माना, तो यहां से देखो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं विथ रेस्पेक्ट टू t। तो देखो dy dx ऑफ tan x प्लस dy dx ऑफ sec x इज इक्वल टू dt अपॉन dt। तो देखो यहां से tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, यानी यहां से क्या मिल रहा है मुझे sec स्क्वायर x, और देखो dy dx ऑफ sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, हमें पता है sec x इंटू tan x इंटू dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt, ठीक है, इज इक्वल टू dt आ गया। तो देखो sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x इंटू dx मिल गया मुझे किसके इक्वल, dt के। तो यहां पर क्या करूं मैं, इसको क्या लिख दूं, इंटीग्रेशन dt, और देखो sec x प्लस tan x को क्या माना है t, तो यहां t आ गया, यानी कि क्या आया इंटीग्रेशन मेरे पास log mod ऑफ t प्लस कांस्टेंट, यानी कि क्या आया log mod ऑफ t, t की वैल्यू क्या है, देखो sec x प्लस tan x, तो देखो sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट, ये क्या मिला मुझे, किसका इंटीग्रेशन मिल रहा है मुझे, sec x का। तो देखो यहां से sec x का क्या मिला, देखो log mod sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट, ये क्या मिल रहा है मुझे sec x का। अब देखो अगला चलते हैं हम cosec x पे। देखो ये डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको। देखो अगला चलते हैं हम किस पे, cosec x पे। देखो क्या करते हैं cosec x के लिए, इंटीग्रेशन cosec x इंटू dx। देखो इसके लिए क्या करूंगा मैं, देखो cosec x से और इंटू dx से, तो अब देखो इसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, इसको cosec x, इसको भी किसी वैल्यू से क्या करूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सेम वैल्यू से क्या कर दूं, सेम फंक्शन से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब देखो किससे करते हैं, cosec x प्लस cot x से। देखो समझ रहे हो मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो यहां से cosec स्क्वायर x बनेगा, यहां से cot x इंटू cosec x बनेगा। मुझे पता है cosec स्क्वायर x किसका होता है, cot x का, और देखो आगे देखो यहां से cosec x प्लस cot x, देखो अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, देखो cosec x इंटू cosec x, यानी cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x इंटू dx, और देखो डिवाइड में क्या चला जाएगा, cosec x प्लस cot x, क्या चला गया cosec x प्लस cot x, ठीक है, ये डिवाइड में चला गया। अब देखो यहां से क्या करूं मैं, cosec x प्लस cot x को क्या मान लू, t मान लू। तो देखो cosec x dy dx ऑफ cosec x, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो dy dx ऑफ cosec x क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, ये होता है माइनस cosec स्क्वायर x। देखो dy dx ऑफ cosec x माइनस cosec स्क्वायर x, देखो dy dx ऑफ cosec x क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x, और देखो cot x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस cosec x इंटू cot x, ये हुआ dx इज इक्वल टू dt, मिल गया मुझे। अब देखो यहां से
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स dx इज इक्वल टू dt। माइनस कॉमन ले लो तो देखो माइनस कॉमन लिया तो क्या मिला, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, देखो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू, देखो ये क्या है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स dx इज इक्वल टू dt, यानी कि ये क्या मिल रहा है मुझे माइनस dt। यहां प्लस लिख देता हूं तो देखो ये क्या मिल रहा है मुझे माइनस dt के इक्वल, क्या मिल रहा है माइनस dt। तो देखो यहां से मुझे क्या चाहिए, कोसेक एक्स यानी कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स क्या मिल गया मुझे माइनस dt, यानी वैल्यू पुट करो यहां से। तो देखो वैल्यू पुट करता हूं इंटीग्रेशन, इसको क्या लिखूं कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इंटू dx को क्या लिखूं माइनस dt डिवाइडेड बाय, देखो कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स क्या लेके चलाऊं t लेके चलाऊं, तो यानी कि यहां क्या लिख दूं t, यानी कि क्या आ गया माइनस log मोड ऑफ t प्लस कांस्टेंट। अब देखो यहां से log मोड ऑफ t प्लस कांस्टेंट, तो देखो t क्या था, ये t है, यानी कि क्या आ जाएगा माइनस log मोड ऑफ कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस कांस्टेंट। क्या मिल गया मुझे, देखो इसका क्या मिला मुझे कोसेक एक्स का माइनस log मोड ऑफ कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस कांस्टेंट, ये क्या मिल गया मुझे इसका। देखो ये चारों जो इंटीग्रेशन है मैंने बता दिया आपको, करके भी दिखा दिया, वो इन चारों को आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। आप ट्यूशन में चाहो तो इनको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर ये सॉल्व करने को दिया है तब तो आप डायरेक्ट ये नहीं लिख के आओगे आंसर, बट अगर मान लो कोई क्वेश्चन है लेंथी और उसमें एंड में कोसेक एक्स आता है तो आपको ये डायरेक्ट लिख देना है, फिर इसको डायरेक्ट यूज कर लेना है, इसको डायरेक्ट यूज कर लेना है। इस तरीके से ये चारों क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर्टिकुलर इन्हीं का पूछ लेता है तो फिर आपको नहीं लिखना है, अदरवाइज इनका क्या करना है, इनको सोल्व करना है। देखो क्वेश्चन पे चलते हैं वापस से। देखो वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन है dx अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। देखो कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं से 1 इंटू डी एक्स लिख सकता हूं। अब देखो या साइन एक्स है या कोस क्यूब एक्स है, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स पुट कर दूं तो मुझे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स क्या मिलेगा, ऊपर भी मिल जाएगा, और ऊपर मिल जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं जाकर तो टी मान ही सकता हूँ ना, टी मान के क्या कर सकता हूँ सोल्व कर सकता हूँ। तो देखो इसको क्या लिख रहा हूं मैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। ठीक है, क्या लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया इस 1 को इंटू डी एक्स अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। अब देखो यहां से क्या कर रहा हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर रहा हूं, कोस स्क्वायर एक्स को अलग कर रहा हूं इस टर्म के साथ। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ये कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, साइन एक्स कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या किया मैंने इस 1 को क्या लिखा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इस साइन स्क्वायर एक्स के साथ ये वाली टर्म लिखी, इस कोस स्क्वायर एक्स के साथ ये वाली टर्म लिखी, दोनों को अलग अलग किया इंटीग्रेशन के लिए। अब देखो यहां से इंटीग्रेशन, देखो साइन स्क्वायर एक्स यहां साइन एक्स, यानी इस साइन एक्स से क्या हो जाएगा एक कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचा मेरे पास साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस क्यूब एक्स। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन यहां क्या है देखो साइन कोस स्क्वायर एक्स और यहां क्या है क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ओनली कोस एक्स बचेगा, यानी क्या लिखूं 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये मिला मुझे, यहां से क्या मिला साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स, यहां से प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन, देखो साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, इस कोस क्यूब एक्स को क्या लिखूं मैं
cos x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, तो देखो sin x अपॉन cos x क्या बन गया, tan x। देखो ये sin x एक cos x इंटू cos स्क्वायर x, यानी cos क्यूब x को इस तरीके से लिखा। लिखने के बाद क्या किया, sin x अपॉन cos x क्या बन गया, tan x। और देखो sin x अपॉन cos स्क्वायर x, sin x अपॉन cos स्क्वायर x, सॉरी ये देखो sin x cos x, तो इसके साथ यानी 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या बनेगा, देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये क्या बनेगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, sec स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, अब देखो प्लस इंटीग्रेशन, देखो 1 अपॉन साइन एक्स और 1 अपॉन कोस एक्स। 1 अपॉन साइन एक्स को क्या लिखते हैं, कोसेक एक्स। और देखो 1 अपॉन कोस एक्स को क्या लिखते हैं, सेक एक्स इंटू डीएक्स। लिख दिया मैंने, 1 अपॉन, इसको क्या लिखा, कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डीएक्स। या तो इस तरीके से लिखो इसे, या फिर सेकंड क्या है, देखो यहाँ क्या है 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। क्या कर सकता हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके इसको क्या बना लूं, 2 साइन ए कोस बी। या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख के इन दोनों का कोसेक एक्स का आपको पता है, इस तरीके से इनको सोल्व करो। या फिर देखो बेस्ट क्या रहेगा, हम इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें ओनली इस वाले इंटीग्रेशन को, है ना, इस वाले को। तो यहां क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 साइन ए कोस ए। देखो क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स। मुझे पता है 2 साइन एक्स क्या, कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x, ये होता है साइन 2x। तो देखो यानी कि क्या बन रहा है, ये 2 से किया मैंने, तो ये तो 2 ऊपर वाला तो यहां आ गया। ठीक है, और देखो ये क्या बन गया मेरे पास, साइन 2x, यानी क्या बन गया, साइन 2x। ठीक है, इंटू dx क्या बन गया, 2 इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू dx। अब देखो यहां से क्या करता हूं मैं, 1 अपॉन साइन 2x, ये बना 1 अपॉन साइन 2x। देखो अब यहां से क्या करता हूं मैं, देखो tan x को क्या मान लू, t मान लू। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। देखो tan x को क्या कर लिया मैंने, tan x को क्या मान लिया, t मान लिया। और देखो tan x को t माना तो tan x का क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो देखो इंटीग्रेशन, ठीक है, sec स्क्वायर x dx क्या हो गया, dt। तो इसको तो क्या लिख दो dt, और tan x को क्या माना है, t, यानी t इंटू dt। ये मिला मुझे t इंटू dt प्लस 2 इंटीग्रेशन, देखो 1 अपॉन साइन 2x, 1 अपॉन साइन 2x को क्या लिखूं, कोसेक 2x इंटू dx। 1 अपॉन साइन x को क्या लिखूंगा, कोसेक x इंटू dx। तो देखो यहां से देखो यहां से क्या मिल रहा है मुझे, टी स्क्वायर अपॉन 2, यानी देखो t की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 x की पावर n से, यानी टी स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या मिला मुझे, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। और देखो अभी कोसेक x का हमने किया था, क्या होता है, देखो कोसेक x का अभी हमने किया था, क्या होता है, माइनस क्या था, माइनस log मोड ऑफ कोसेक x प्लस कोट x प्लस कांस्टेंट, ये आ रहा था। तो इसको डायरेक्ट लिख दूं मैं, कोसेक 2x को, देखो वो क्या था कोसेक x का, यहां भी 2x आ जाएगा, यहां भी 2x आ जाएगा कोसेक 2x के लिए। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, कोसेक 2x का क्या आ जाएगा, देखो माइनस log मोड ऑफ, देखो ये क्या था, कोसेक x का इंटीग्रेशन किसका था, कोसेक x इंटू dx का। तो इस तरीके से क्या निकाल लिया तुम, कोसेक 2x का निकाल लें और उसको कहां रख दे, यहां पर रख दे। तो क्या हो जाएगा, कोसेक 2x का मिल जाएगा हमें, ये कोसेक 2x का मिल जाएगा। इस तरीके से जैसे कोसेक x का निकाला था उसी तरीके से कोसेक 2x का भी निकाल लें सेम तरीके से। या फिर देखो एक कोसेक x का और आपको याद रखना है, देखो कोसेक x का क्या होता है, log मोड ऑफ tan x/2 प्लस कांस्टेंट। एक इंटीग्रेशन क्या होता है कोसेक x का, log मोड ऑफ tan x/2 प्लस कांस्टेंट। देखो log मोड tan x/2 प्लस कांस्टेंट, यानी कि इससे क्या लिख दूं मैं, या तो यहां डायरेक्ट लिख दूं कोसेक x का। तो देखो यहां क्या था x, यहां क्या हो रहा है हाफ, यानी ये एंगल जो है ये क्या हुआ है, एक गुना, तो ये क्या है आधा। जैसे यहां x/2 है तो ये क्या है x, अगर यहां सपोज करो x आता है तो ये क्या हो जाएगा कोसेक 2x,
यानी क्या हो जाएगा, देखो कोसेक 2x का डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, या तो आप क्या करो इससे फाइंड कर लो, इस वाले से, जैसे ये फाइंड किया था हमने, यहाँ कोसेक 2x का फाइंड कर लो, ठीक है, या फिर क्या लिखो कोसेक x से ये वाला फॉर्मूला बनता है, अब इससे डायरेक्ट लिखूं मैं कोसेक 2x का, देखो इंटीग्रेशन कोसेक 2x इंटू dx, ठीक है, देखो इस वाले से लिख रहा हूं log मोड ऑफ, देखो यहाँ क्या है एंगल, यहाँ 1 गुना यहाँ क्या है आधा हो रहा है, तो देखो यहाँ क्या है 2x, अब यहाँ क्या हो जाएगा x, यानी कि log मोड ऑफ 10x प्लस कांस्टेंट, ठीक है, तो देखो 2 log, ये 2 कौन सा वाला है जो 2 इंटीग्रेशन में कोसेक के साथ, ठीक है, 2 log ऑफ 10x प्लस कांस्टेंट, ये मिल गया मुझे, ठीक है, ये मिल गया मुझे किसका, देखो अब यहां से t की वैल्यू पुट कर दूं मैं, जो यहां पर t मानी थी मैंने, क्या माना है मैंने यहां पर t, देखो sec x 10x को t माना था, यानी 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 log मोड ऑफ 10x बाय x प्लस कांस्टेंट, ये क्या आ गया मेरे पास, इंटीग्रेशन आ गया उसका, ठीक है, 10 स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 cos 2 log 10x प्लस कांस्टेंट, ठीक है, इस तरीके से सोल्व करना है। तो आप कोसेक x का ये भी ध्यान रखिए और दोनों फॉर्मूले ध्यान रखिए, जहां भी क्या है आपको अगर डायरेक्ट ये यूज करो या फिर उससे निकाल के यूज करो, हमने कोसेक x के लिए वो निकाला था, कोसेक 2x के लिए निकाल लो, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।